बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य नागवंतपुर। वहां के राजा बादशाह अल्ताफ मिर्जा का नाम दूर दूर तक मशहूर था। उनके पास सब कुछ था, धन, सेना, ज्ञान। लेकिन एक डर था जो उनके दिल में सालों से बसा था। उस डर का नाम था भविष्यवाणी। जब उनकी बेटी राजकुमारी नूरजहां का जन्म हुआ, तभी एक बूढ़े साधु ने भविष्यवाणी की थी, इस कन्या का भाग्य बहुत भारी है। इसकी शादियां तो इसे विनाश की ओर ले जाएगी या पूरे राज्य को बचा लेगी। इसका पति इंसान नहीं होगा, बल्कि वह जिसे दुनिया सांप कहेगी। राजकुमारी नूरजहां का बचपन। राजकुमारी नूरजहां बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। वह जंगलों में जाती, जानवरों से प्रेम करती और राजमहल से ज्यादा उसे प्रजा की बस्तियां भाती थीं। वो सांपों से भी डरती नहीं थी। अक्सर लोग कहते, ये लड़की अजीब है, जैसे इसके और सांपों के बीच कोई रिश्ता हो। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन राजकुमारी अकेली जंगल में गई। वहां एक चमकदार, नीली आंखों वाला विशाल सांप उसके सामने आ गया। मगर वह सांप हमला नहीं करता, बस उसकी आंखों में देखता है। सांप मानव स्वर में, मत डर, मैं वही हूं जो तेरे भाग्य में लिखा गया है। मैं एक अभिशप्त राजकुमार हूँ। एक राक्षसी ने मुझे शाप दिया कि मैं दिन में सांप और रात में इंसान रहूंगा, जब तक कोई राजकुमारी सच्चे प्रेम से मुझसे विवाह न करे। नूरजहां चौंकी पर भयभीत नहीं हुई। उसकी आंखों में दया थी, नफरत नहीं। दरबार में तूफान। जब नूरजहां ने ये बात अपने पिता को बताई कि वह उस अभिशप्त सांप से शादी करना चाहती है, तो पूरा दरबार गूंज उठा। वजीर, ये पागलपन है। राजकुमारी किसी सांप से शादी कैसे कर सकती है? दरबारी लोग हंसेंगे, बादशाह सलामत। बादशाह अल्ताफ, दर्द में मैं अपनी बेटी को किसी सांप के हवाले नहीं कर सकता। पर नूरजहां ने सिर ऊंचा किया और कहा, अब्बा हुजूर, यह कोई सांप नहीं, एक इंसान है जिसे जरूरत है सिर्फ एक रिश्ते की, एक यकीन की। और अगर मेरी शादी से उसका शाप टूट सकता है तो मैं क्यों डरूं? शादी की रात, शाप का टूटना। सभी रस्में पूरी की गई। शादी हुई, लेकिन सुहागरात की रात नूरजहां अकेली कमरे में बैठी थी। सांप धीरे धीरे फर्श से आकर कमरे में चुपचाप बैठ गया। नूरजहां, तू वही है ना राजकुमार? सांप दर्द भरी मुस्कान के साथ, हाँ, लेकिन मेरा विश्वास किसी को नहीं रहा। नूरजहां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। और तभी पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। सांप की काया टूटने लगी और वहां खड़ा था एक सुंदर, तेजस्वी और भावुक राजकुमार नागराज वीरेंद्र, इंसान के रूप में। एक नई शुरुआत। राजा अल्ताफ ने जब यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, मैंने तुझे सांप समझा, लेकिन तू तो वो निकला जो इंसान से भी बड़ा है, सच्चाई और प्रेम का प्रतीक। राजकुमार वीरेंद्र और नूरजहां ने नागवंतपुर और अपने अभिशप्त राज्य को मिलाकर एक नई नागनगरी बसाई, जहां इंसान और नाग साथ रहते थे।